हेलो एंड वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट सक्सेस के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और उसके बराबर में साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आपने जरूर दबा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस दर्रे पास से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी हमने लगभग 80 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बनाया है हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये लिपुलेख तक, जो लिपुलेख दर्रा है चाइना बॉर्डर पे, चाइना नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ तक हमने इस मार्ग का निर्माण किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार के द्वारा बताया गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो कैलाश मानसरोवर यात्री होते हैं उनको लगभग अभी तक इस रास्ते 5 घंटे तक अगर समय लगता था तो अब केवल 2 घंटे का समय लगेगा। और थोड़ा जान लेते इस बारे में। ये है हमारा प्यारा भारत और ये उत्तराखंड का आप मैप देख रहे हैं। एंड यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे पिथौरागढ़ में नेपाल और तिब्बत, वैसे तो ये जगह तिब्बत ही है लेकिन 1950 से पहले ये स्वतंत्र तिब्बत हुआ करता था। उसके बाद चाइना ने यहाँ पे अटैक करके ये अपने हिस्से में ये जगह ले ली। अब ये चाइना के अंडर में आता है। तो अब जान लेते हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में। आप ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया है तिब्बत में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है माउंट कैलाश मानसरोवर और ये मानसरोवर ताल है यहाँ पे, और इसके ही साथ में राकस ताल भी आपको दिख रहा होगा। तो इस इमेज के द्वारा आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आगे अब कि ये मानसरोवर ताल है, राकस ताल कहाँ है, ये यहीं पे है। और ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे हमारा माउंट कैलाश। तो ये आस्था का भाव है। हिंदुओं के अलावा बुद्ध, जैन और जो तिब्बती समुदाय होता है उनका एक धर्म बौद्ध धर्म होता है। इसके अलावा चाइना बॉर्डर तक अब हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये रोड बिल्कुल चाइना बॉर्डर नेपाल बॉर्डर तक है। इसमें नेपाल ने कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाया है। हमेशा से यहाँ पे थोड़ा सा विवाद रहा है। पहले नेपाल इस क्षेत्र, क्योंकि ओपन एरिया है भारत नेपाल का यहाँ पे बीच, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है तब से उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई है कि वहाँ के लोगों को बताया है कि भारत हमारे कुछ जगहों पे कुछ सीमा को लेके विवाद करता है। और नेपाल ने अभी इसके लिए विरोध भी किया है और कहा है कि हम बॉर्डर पे अब अपनी सेना तैनात करेंगे। नेपाली सेना अब भारत के यहाँ पे मतलब अपने बॉर्डर पे भारत की सीमा पे तैनात होगी। जो ऑप्शन में जोजिला पास है, जोजिला कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। और जिलपला और नाथुला ये दोनों हैं सिक्किम में। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा को बदला है? तो अभी हाल ही में अपनी मुद्रा को रियाल से टोपान किया है ईरान ने। ईरान की मुद्रा पहले थी रियाल, अब हो गई है टोपान। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी है तेहरीन और अब इसकी मुद्रा हो गई है टोमान। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया एक बीमारी है, रक्त संबंधी आनुवंशिक बीमारी है और इसके लिए जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 8 मई को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अदाकारा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो यूएनईपी के जो गुडविल एम्बेसडर जो अभी पहले से थे इनका कार्यकाल बढ़ाया गया वो हैं दिया मिर्जा। और दिया मिर्जा एक इंडियन एक्टर्स के साथ साथ एक पर्यावरणविद भी हैं, इसीलिए इनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो ये कैंपेन दादा दादी नाना नानी सुरक्षित अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने पिराम्बल फाउंडेशन के साथ मिलके। तो नीति आयोग और पिराम्बल फाउंडेशन ने मिलके किया है, तो आंसर होगा बोथ ए और बी। और नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग योजना आयोग था 2015 में, उसी से नीति आयोग को बनाया गया और इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं अभी राजीव कुमार और इसके सीईओ होते हैं अमिताभ कांत। अभी सीईओ है हमारे इसके अमिताभ कांत। निम्नलिखित में से किसे मार्कस वोलनबर्ग पुरस्कार 2020 का दिया गया है? तो जो मार्कस वोलनबर्ग प्राइज है वो दिया गया है रिचर्ड एच वॉरिंग, निकोलस सी कूप्स, जोसेफ जे लैंडसबर्ग, इन तीनों को दिया गया है। हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एसएससी सीजीएल जो बैंकिंग के एग्जाम हैं और एसएससी लेवल के जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, जो विदेशी अवार्ड हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन न पूछे जाएँ, लेकिन हाईली रिकमेंड हैं सीजीएल, सीपीओ और जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनमें। गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी जो गरुड़ पोर्टल है इसको लॉन्च किया है सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और क्या होगा इससे? जो गरुड़
पोर्टल है, इसके द्वारा अब ड्रोन्स को अनुमति दी गई है, ड्रोन संचालन की अनुमति मिल गई है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, जो चेन्नई की ड्रोन बनाने की कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, इसने हाल ही में शहर में स्प्रे किया था ड्रोन के माध्यम से, जो कीटाणुनाशक स्प्रे किया था। तो अब केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और देश के राज्यों में भी इस प्रकार से हम स्प्रे कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। कौन है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री? नागरिक उड्डयन मंत्री जो अभी हमारे हैं राज्य मंत्री, वो हैं हरदीप सिंह पुरी। किस बैंक ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करने के लिए $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हमें ये लोन दिया है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। किस राज्य के शतरंज संघ ने सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो जो सीएम कोविड-19 रिलीफ फंड है, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने अभी ये शतरंज जो चैंपियनशिप है, इसको ऑनलाइन इसका आयोजन किया। किस राज्य सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 5वीं से 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का फैसला किया है? तो अब स्टेट अभी तक कोशिश कर रहे थे बोर्ड परीक्षाएं कराने की, छुट्टी हुई परीक्षाएं कराने की, तो अब पेंडेमिक बढ़ रहा है, तो इसलिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि अब हम सीधे प्रमोट करेंगे 10वीं तक के छात्रों को। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार स्टेट की, उसने भी कह दिया है कि 10वीं और 12वीं के जो छूटे हुए बोर्ड के एग्जाम हैं, अब प्री बोर्ड के आधार पर उनका रिजल्ट निकाला जाएगा एग्जाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्र सरकार अगले 2 साल में कितने लाख करोड़ रुपए के राजमार्ग को बनाने की योजना बना रही है? तो अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे रोड्स बनाने में, और जहां तक रोड नहीं बनी है वहां तक जो हाईवे है इनको बनाया जाएगा। किस देश ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B नामक एक रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह कंट्री है, जो ये रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, ये ध्यान रखना है, ये है चाइना का। ये चाइना ने लॉन्च किया अभी। तो अभी हमने हाल ही में महाराणा प्रताप जी की वर्ष एनिवर्सरी मनाई थी, तो ये कौन से नंबर की थी? वो थी 480वीं वर्ष एनिवर्सरी। इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है, 480वीं हमने मनाई थी जयंती। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? हर साल 9 मई को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, पक्षी प्रवासी दिवस, और इस बार इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैप पुरस्कार जीता है? तो जो स्काई ट्रैप पुरस्कार मिला है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए, वो मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और ये कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु का एयरपोर्ट। और इसके अलावा इंदिरा गांधी दिल्ली का, और छत्रपति शिवाजी महाराज ये है महाराष्ट्र मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है? मैंने आपको पिछले वीक के वीडियो में बताया था इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया गया था, तो आप कमेंट में बताइए इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया गया अभी हाल ही में। और अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स दिवस। और मैंने आपको बताया था कि 2020 का जो साल है वो ईयर्स ऑफ मिडवाइफ्स एंड नर्सेस के लिए WHO ने डिक्लेयर किया है। और इस बार के नर्स दिवस की जो थीम थी वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 2020 में हम 200वीं जयंती मना रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, और मॉडर्न नर्सिंग के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। एलिसा कॉर्प, जो कि एक एजुकेशन कंपनी है, ने किसे भारत, मध्य पूर्व और सार्क देशों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो एलिसा कॉर्प है, इसने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया है। भारत चीन सीमा से लगने वाले सिक्किम सेक्टर के किस पास के नज़दीक भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में झड़प हुई है? तो ये अभी इसमें काफ़ी घायल हुए हैं सैनिक, भले ये न्यूज़ में उतना नहीं आया होगा। तो ये झड़प हुई है हमारा नाकोला पास के पास। कहाँ पे नाकोला पास? ये है सिक्किम में। आपको थोड़ा नाम नया लग रहा होगा, इसको कन्फ्यूज बिल्कुल मत करना नाथुला से। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है, लेकिन ये अलग अलग है, नाथुला अलग है और नाकोला अलग है। जिला के बारे में आपको बताया था, ये भी है सिक्किम में, और जो जिला दर्रा लद्दाख में। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी देश की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो 159th जो बर्थडे था हमारा अभी जो हमने मनाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो इसमें इजराइल ने अपनी एक जो गली से एक स्ट्रीट थी उसका नाम बदल के इनके नाम पे रखा है। तो इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और इजराइल की करेंसी है इजरायली सेकल।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए किस राज्य के पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर्मवीर मेडल से सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश की पुलिस को। और ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि 18-18 घंटे पुलिसकर्मियों ने इस बीच काम किया है, तो इस सम्मान देने के लिए एमपी ने सम्मान देने की घोषणा की है। तो ये था हमारे मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। अभी पार्ट 2 बचा हुआ है, वो आपको जल्दी मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और इसको शेयर भी आप जरूर कर